बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैंने केक रस बनाए हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत नाइस और ओरिजिनल टेस्ट में बने हैं। इनका टेस्ट और इनका लुक भी बिल्कुल बेकरी जैसा, जैसे अभी अभी हम बेकरी से लेकर आते हैं फ्रेशली मेड, तो ऐसा लगता है। हम बाज़ार से बेकरी से बहुत आसानी से इनको बाई कर सकते हैं। जब मैं इनको बेक कर रही थी तो इनकी जो खुशबू थी वो मेरे पूरे घर में फैली हुई थी। मैं कुछ वीक्स के बाद में इनको बना लेती हूँ, फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लेती हूँ, तो फिर 3-4 वीक तक मेरे ये चल जाते हैं। फिर मैं और फ्रेश बना लेती हूँ। इसी तरह फिर जब ब्रेकफास्ट के लिए या कभी अचानक हमें भूख लग जाए या फिर विद कप ऑफ टी हम इनको खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए ये देखते हैं कि इस माउथ वाटरिंग केक रस को मैं किस तरह तैयार करती हूँ और हम किस तरह इनको बेक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आइए सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। सबसे पहले बॉल में हम 1/2 कप ऑयल का डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल है ये। और 1/2 कप ही हम बटर का लेंगे। रूम टेम्परेचर पर ये बटर है। मैंने 2-3 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल कर बटर को रख दिया था। 1 कप हमारे पास पीसी हुई शुगर है। पीसी हुई शुगर वैसे बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन आप घर में भी ऐसे ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये मैंने घर में ही तैयार की है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ऑयल को, बटर को और पिसी हुई चीनी है उसको हम मिक्स करेंगे। क्रीमी टेक्सचर पर हम उसको ले आएंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ देखें आप, जो मिक्सचर है हमारा वो क्रीमी सा टेक्सचर इख्तियार कर गया है, क्रीमी सा लुक हो गया है इसका, हल्का सा येलोइश हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास 6 अंडे हैं, इनको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बीट करेंगे। पहले हमने 3 एग डाल लिए थे, अब हम 3 एग्स और डाल लेते हैं। टोटल हमने 6 डालने हैं। फिर से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। ये इजीली आसानी से आपको बेकिंग वाले सेक्शन में मिल जाता है, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, यानी कि प्लेन फ्लावर। उसके अंदर फिर आपको ऐसा करना होगा कि 1 कप के अंदर आपको बेकिंग पाउडर डालना होगा 2 टीस्पून। फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो छान कर फिर आप डाल सकते हैं। इसको हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, छान कर डालेंगे, क्योंकि अगर हम छान कर नहीं डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से जो हमारा केक है वो फूलेगा नहीं। फिर से हम अपना इलेक्ट्रिक मिक्सर चला लेंगे। स्लो पर ही हम चलाएंगे। पहले हम स्लो पर चलाएंगे, जब अच्छे तरीके से मैदा हमारा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसकी स्पीड को बढ़ा लेंगे। किनारे सारे हम अच्छे तरीके से ऐसे साफ कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अब इस पॉइंट पर हमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का हम डालेंगे। पिंच ऑफ येलो फूड कलर को ऐड करेंगे। आप चाहें तो फूड कलर को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल बाज़ार जैसा केक रस्क का लुक चाहिए, तो इसलिए वहाँ बाज़ार में तो कलर ज़रूर डलता है, इसलिए हम भी डाल रहे हैं।
अब यहाँ पर हमने बेकिंग का टिन लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर जो रूम टेम्परेचर पर था मेरे पास, वो थोड़ा सा मैंने ऐसे इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब डाल दिए। उसको हम अपने हाथ के साथ ऐसे पूरे पूरे बेकिंग टिन के अंदर ऐसे सारे हम ऐसे लगा लेंगे ऐसे। आप चाहें तो ग्रीस प्रूफ पेपर भी बिछा सकते हैं नीचे। थोड़ा सा मैदा हमने लिया है, ऐसे कर लेंगे हम। बेकिंग टिन को हम तैयार कर लेंगे ताकि हमारा जो केक है ना इसके ऊपर स्टिक ना हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टिन को बेकिंग के लिए रेडी कर लिया। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास मिक्सचर जो हमने केक के लिए रेडी किया था इसको ऐड कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा येलोइश कलर आया है। कलर ऐड करने से जो हमारे केक रस्क का कलर होता है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो जाता है। हल्का सा इसको टैप कर लेंगे ऐसे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्सचर जो है ना वो हमारे जो बेकिंग टिन के अंदर अच्छे तरीके से बिछ जाए, कोई जगह ऐसे कॉर्नर रह ना जाए और कोई एयर बबल भी ना रह जाए। अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये बेक करने के लिए रेडी हो गया। मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है गैस मार्क 3 पर 325 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर। टॉप शेल्फ पर अब हम इसको रख देंगे। फोर्टी 45 मिनट हो गए थे, अलार्म बज गया था। अब हम ज़रा चेक करके देखते हैं। देखने में तो लगता है कि रेडी हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे। ऐसे मैंने वुडन का एक जैसे मेरे पास स्क्यूअर था, इसको मैंने ले लिया है। अब मैं इसको ऐसे अंदर डालकर मिडल में ऐसे डालकर चेक कर लेती हूँ कि अगर ये हमारी स्टिक जो है ये क्लीन आ गई तो इसका मतलब केक जो है वो रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जो स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन आया है। ऐसे मैं अपने हाथ के साथ भी इसको चेक कर लेती हूँ, उंगली भी बिल्कुल मेरी ऐसे क्लीन है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो केक है फर्स्ट पार्ट केक रस्क का डन हो गया। थोड़ा सा कूल होने पर हम फिर इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा जो हमारा केक है वो कूल डाउन हो गया। ये मेरे पास स्पैचुला है, केक का ही है ये। ऐसे फिर हमने ना इसको ऐसे किनारों से हटा लेना है केक को, चारों किनारों से हमने ऐसे ही हटा लेना है। नाइफ भी आप ले सकते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा, बहुत ही नाइस केक जो है ना वो केक रस्क के लिए बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ऐसे मिडल में से काट लेते हैं। अगर आपने ज़रा छोटे केक रस्क बनाने हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से और दूसरा इस साइड से थोड़ा सा ऐसे हटाकर 2 लाइनें आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 पीसेस में काट रही हूँ, आप 3 में भी इसको काट सकते हैं। अब हम इसको काट लेंगे। कॉर्नर सा है, किनारा सा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जितना सा आपने थिकनेस आपने रखनी है केक रस्क की, आप उस हिसाब से काट लेना। मैं इसी तरह सारे जो पीसीज है ना केक के काट लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने तमाम पीसीज को ऐसे काट लिया। यहाँ मेरे पास बेकिंग ट्रे है, ये फर्स्ट पार्ट को हम रहने देंगे ऐसे ही। यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा केक का कलर आया है और कितना प्यारा लग रहा है ये माशाल्लाह। यहाँ पर अब हम इनको ऐसे साथ साथ करके ऐसे लगा लेंगे ट्रे के अंदर। ऐसे हमने थोड़े थोड़े फासले पर इन तमाम केक रस्क को ना ऐसे लगा लेना है। इनका जो नीचे वाला और टॉप वाला जो पार्ट है इनको ऐसे नहीं रखना, ऐसे खड़ा नहीं करना, इनको ऐसे ऐसे रखना है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो तकरीबन पक गया है ना। अब हमने ये जो हिस्सा है ना इनको रखना है ऐसे।
अब मैंने अवन को फिर से सेट किया है गैस मार्क 2 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऐसे वन वन करके हम ट्रे को अंदर रख देंगे ऐसे। अवन हमारा बिल्कुल दोबारा से ठंडा हो गया था। प्री हीट नहीं मैंने किया, अभी ही ऑन किया है और अभी ही हम इसमें ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले ऑन कर लेते, इसको प्री हीट कर लेते, तो फिर इन्होंने जल्दी से ऊपर से रेड हो जाना था, अंदर से ये सोगी से रहने थे। इस तरह हमने कूल टेम्परेचर से इसको स्लाइटली गर्म पर लाकर फिर ही इनको बेक करना है। अब यहाँ पर हमारे केक रस्क बन के तैयार हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने 45 मिनट के लिए पहले ओवन को ऑन किया था, फिर 15 मिनट के लिए मुझे दोबारा उसका टाइम बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अभी रेडी नहीं हुए थे। तो टोटल मुझे 1 आवर लगा है इनको। तो अब ये बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि इनको हमने कूलिंग रैक पर रखना है, ताकि नीचे से और ऊपर से इनको अब फ्रेश एयर लगे और ये ठंडे हो जाए। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे केक रस्क बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।